हे गाइस, वेलकम बैक टू यूनिक वीडियो रिएक्शन। मैं रोहित। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज का वीडियो है कंप्लीट इन विलेज पार्ट 2। बिना देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट। पाना आईडी है वैसे तुम्हारी, दूसरे गांव की इनकी आईडी है, बनेंगे प्रधान। आईडी नहीं है तुम्हारी, बैंड पे इस कदर संगति फेरूंगा। आईडी का तो तुम जिक्र भी ना करने के हो। चुप हो तुम सब। तुम क्या सोच रहे हो प्रधान तेरे पैसे खा गया? गांव में कोई विकास नहीं करा? अरे बड़े अधिकारी अपने गांव को गांव नहीं समझते, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। और जितना तुम यहाँ बोल रहे हो ना, कल को मेरे साथ ब्लॉग में चल रहा, वहाँ बोलियो। चलेंगे, हमको ही मना कर रहे हैं। बैल की जगह लोग भैंसे बांध लेके जा रहे हैं भाई। क्या बैलगाड़ी बनाया है। अरे प्रमुख साहब नमस्कार। अरे प्रधान जी नमस्कार। अरे प्रधान जी आए, पानी ले गई। अबे सालो बहन के लड़ो, नीच समझ रखा मुझे। अबे खुद स्टील के गिलास में पी रहा हूँ और मुझे प्लास्टिक के गिलास में। अबे तमाम घोसले में दो भी लोग सालो, पानी की कोई इज्जत ही नहीं है। अभी आस पास के गाँव में जाके कह दूंगा कि पानी की इज्जत करनी नहीं आती, इसमें प्लास्टिक के गिलास में। तेरी कौन है भाई सरकारी दफ्तर में गाली दे रही है? अबे 2 मिनट में इस पर 4 रैप्टे लगाकर ना बाहर निकाल दूंगा। अरे प्रमुख साहब, ये हमारे गांव के पायने हैं। प्रधान जी तुम्हारी शर्म है, इतनी देर में इस पर रैप्टे लगा देता मैं। अरे पायनो, ये तुम्हारा घर नहीं है, ब्लॉक ऑफिस है। यहाँ तो गाड़ी न चलने की है। कैसे नहीं चलने की है? एक फोन में पूरा स्माइल पर आ जाए पे। हल्के लो बात को है पायने की। प्रधान जी छोड़ो इसे, तुम अपनी समस्या बताओ, क्या समस्या है? प्रमुख साहब, सारे गाँव की सड़कें टूटी पड़ी है, पूरे रोड पे गारा बचा पड़ा है, पानी का निकास नहीं है बिल्कुल भी। नई से नई बीमारी आ रही है हमारे गांव में, और नहीं तो हमारे गांव में कोई शौचालय है, नहीं स्कूल है, और अस्पताल तक नहीं है हमारे गांव में। तो इतने सारे काम कैसे हो जाएंगे एक साथ? अरे प्रमुख साहब, पैसे तुम थोड़ी लगाओगे, पैसे सरकार लगाएगी। कैसी बावली बातें कर रहे हो प्रधान जी। आया बावला अरे यार, ये प्रधान छोड़ो। प्रमुख साहब, इसकी तरफ से हम माफी चाहते हैं। जब ये बावली बात सुने तो तुम्हारा तो क्या आते इससे बोल। अरे मैं ये कह रहा हूँ, जब इसके सामने कोई तेज आवाज में बावला कह देता है तो ऐसे मारता है। मैं माफी मांग रहा हूँ, मेरे बच्चे को बचपन से ही ये बीमारी है। प्रधान जी मिनट 2 लगेंगे, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ, वरना इन्हें लेकर निकल जाओ जल्दी। चलो यहाँ से। अब से 3 साल पहले भूरे ने पूरे गांव की मिन्नतें करी कि मेरे नीचे जुड़ जाओ, मेरे नीचे जुड़ जाओ, 500 रुपए इन्वेस्ट कर लो, पर नहीं, हमारी तो किसी ने मानी नहीं। आज पता क्या होता, आप लेवल 3 में आए थे, खुद की BMW होती, 8-8 लाख रुपए मिलते, पूरा गांव 1-1 लाख रुपए डालता, कई करोड़ रुपए हो जाते। हमें नहीं जाना पड़ता, ये लोग खुद की सड़क बनवाते, नाली बनवाते, गाँव चकाचक हो जाता। और दूसरे गाँव के पता क्या कहते, अरे बाजपुर तो ताजपुर हो गया, पर हमारे नीचे तो कोई जुड़ा ही ना। तू जो चाहता है कि तेरे नीचे पूरा गांव जुड़ जा, अबे तेरी बहू तो खुद जमील भाई के नीचे जुड़ी पड़ी है। पाइनो, तुम इससे बोले करो, मैं तुमसे पहले बता रही हूँ। चलो मैं तुम्हारी बात बड़ी कर रही हूँ, मेरी बहू जमील भाई से सेट हो सकती है। अरे यार चलो, मैंने ये भी माना किस विस करवा सकती है। लो तुम्हारी बात और बड़ी कर रही हूँ मैं, टांग ठवा सकती है, मगर सेक्स नहीं करवा सकती, ऐसे गंदे काम नहीं करवा सकती मेरी बहू। हाँ बुरा ठीक कर यार, क्यों बैठो नब्बू? हाँ अब्बू, चल निकल यहाँ से। आओ प्रधान जी, आ जाओ। प्रधान जी आ जाओ, प्रधान जी आओ, बैठो। अरे क्या है जमील भाई, भूरे भाई और बेटा नब्बू? बढ़िया। अरे मैं तो मर गया, अब मेरा तो नाम ही नहीं लिया यार इन्होंने। अभी आसपास के गांवों में जाके कह दूंगा कि पानो की यार इज्जत नहीं करते भाई, मेरा नाम नहीं लिया तुमने। पानो साहब, तुम्हारा नाम लेता मैं। और बताओ क्या हाल है? बढ़िया। देखो अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। अरे प्रधान जी कसम से यार, अगर तुम चले गए तो हमारे गाँव वालों का क्या होगा यार? देखिए मत जाओ कहीं। अरे प्रधान जी, छोटी मोटी बात तो होती है, हम तुम्हें ऐसा गंदा काम नहीं करने देंगे, बैठो। अरे प्रधान जी, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा? बहू को तो हम संभाल लेंगे तुम्हारी यार। अबे मेरी छोड़ दो, मैं ऊपर जाने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, ब्लॉक प्रमुख से ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ मैं, विधायक के पास। अच्छा हाँ, जाओ फिर बात कर पाओ।
गांव वालों, मुझे बताओ तुम्हारे गांव में क्या क्या समस्या है। तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। देखो गांव में गंदगी बहुत ज्यादा है भाई। गंदगी की वजह से जहरीले कीड़े पैदा हो रहे हैं। अब तक इस बीमारी की वजह से गांव में कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिला के गाँव के अंदर साफ सफाई, शौचालय, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल आदि की बहुत बड़ी समस्या है विधायक साहब। रुको रुको रुको, तुम्हारे गांव में समस्या नहीं है, तुम्हारा गांव ही समस्या है। फिलहाल 2 समस्या ऐसी बताओ जिनका समाधान मैं जल्दी से जल्दी कर दूं। साफ सफाई तो हम खुद कर लेंगे, तो हॉस्पिटल को कहलवा दो। हॉस्पिटल को कहलवा दो। विधायक जी, गांव में हॉस्पिटल बनवा दो यार तुम। साफ सफाई का ऐसा मामला पूरा गांव लग लिपट के कर लेगा। और दूसरी बात, पहली समस्या का समाधान होने दो। हेलो वीडियो साहब, बाजपुर में कल से हॉस्पिटल का काम शुरू हो जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, अब दूसरी समस्या बताओ। दूसरी समस्या ये है विधायक जी, हमारे गांव में नेटवर्क की बहुत ज्यादा कमी है। कभी कभार नेटवर्क आ जाते और जिस जगह तुम बैठे हो ना वहां तो बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आते। तो बहन के चुदाए तूने फोन कैसा करा? अरे यार, ये वोटों के चक्कर में है भाई। हाँ, वोटों के चक्कर में। विधायक साहब को कहने को जरूरत नहीं कैसा है, विधायक ये हमारे है बहुत ये? खास है। प्रधान जी, गांव पे संटी तुम्हारी भी फिरेगी। अच्छा, ऑफिस में काम है, आ रही हूँ। ओ गॉड, अरे अब भी कॉल लगा रही है, तेरी खाला को लेकर भगू तेरी माँ। फिर कोई मर गया क्या? जमील भाई, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी हम हार नहीं मानेंगे, अब हम नखलऊ जाएंगे। चल, अब हम वहां जाएंगे। अबे किस बात का प्रधान है जब इसकी कोई सुनता ही नहीं है। जब प्रधान होके तेरी कोई नहीं सुननी है तो हम गरीबों की कौन सुन लेगा। अब हम जाएंगे सीधा दिल्ली, प्रधानमंत्री जी के पास। हैं, दिल्ली जाएंगे? दिल्ली पासपोर्ट है तुम्हारे पास? अबे जाहिल प्रधान, अबे इससे नाता अलीफ से बेबी। अबे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, वहाँ कौन सा पासपोर्ट लग गया? मैं ना जाऊंगा पीएम जी के पास। क्यों? उनके सामने तुम पानी की इज्जत नहीं करने के हो, और जहाँ पानी की इज्जत नहीं होती ना वहाँ पायना भटकता भी नहीं है। तेरी बहन का पायना काटे साले। अभी निकलते यहाँ से, चल। अभी जा रही हूँ, अभी आसपास के गांवों में जाके कह दूंगा कि तुमसे अपने पायनों की इज्जत नहीं हुई। अबे तू जाके क्या साले, 3 साल हो गए तुझे किस कदर इज्जत दे में हम। तेरे सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है, इतना डर है। तू हमारे गांव की बेइज्जती ना कर दे जाके। तू भैया यहाँ से जा, बेइज्जती करके आ। लईक मर गया तेरी टेंशन में कुत्ते, तुझे शर्म ना आई? बाबली बातों को करे ससुरा। तू भी ठीक हो? बाबले। अब ठीक हूँ। अरे बीमारी है इसे। तुम्हें भी तो बीमारी थी, ठीक हो गई ना? अबे बाबला है, 3 साल हो गए दवाई खाते खाते। इन्ने सालों ने मेरा पैसा डुबा दिया। बाबला है, गुकू ना खाता। एक तरफ तुम दाल रहो, एक तरफ रखो कोरमा। अभी एकदम ठीक कोरमा हो खागा गया। समय पहले। तो बाबला किस बात का है? जमील भाई, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से मेरे ससुर इस दुनिया में न रहे। माफी मुझसे मत मांगो पायनो, गांव वालों से मांगो, जिन्होंने तुम्हें अपनी आंखों का तारा बना कर रखा और तुम उन्हें जलील करते रहे हर वक्त। जमील भाई, मेरी एक बात याद रखना, जब हमें छोटे मोटे बिलों से धक्का मार कर भगा सकते हैं तो प्रधानमंत्री के ऑफिस के तो आसपास भी नहीं भटकने देंगे हमें। क्यों ना भटकने देंगे भाई? जब हम उन्हें अपना कीमती वोट देकर प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो हम 4 लोगों से नहीं मिल सकते। अब तुम ये बताओ, मेरे साथ कौन कौन चलेगा? मैं चलूंगा। मैं भी। तू चलेगा बुरे? मैं नहीं जा सकता क्योंकि मैं विकलांग हूँ, पूरे गांव में घूमता भी रहा कुत्ते, दिल्ली तक ले आएगा। मगर बस से चलूंगा। चलो।
अरे भाई साहब। हाँ भाई साहब। अरे प्रधानमंत्री जी की गाड़ी कब आगी, कब बैठेंगे वो ऑफिस में? क्या काम है भाईजान? मिलना था भाई साहब। तुमसे मिलेंगे वो 8 बजे। अरे क्यों नहीं मिल सकते, हमने वोट न दिया उन्हें। मैं ऐसे तो 20 साल से पाले जी बेच रहा हूँ, उसका मालिक ही मिल लेना है मुझसे। जाओ यहाँ से, कहाँ से आ जाओ। चचा मिलवा देंगे। सच में मिलवा दोगे? हाँ बिल्कुल। तो मिलवाओ ना। पैसे लगा, पैसा पंजा। 2 मिनट रुको, सेटिंग में डाल के अभी आया यहीं। हाँ भाई, कैसे बैठे हो यहाँ? दुकानदार का इंतजार कर रहे हैं। कौन दुकानदार? दुकानदार तो मैं ही हूँ। अरे दुकान के लाल सफेद जैकेट में जो खड़ा था, भटिया है साला, वो चूतिया बना के भाग गया तुम्हारा। और ये चिप्स के पैसे दिए नहीं। लाओ चिप्स, दुकान बंद करनी है मुझे, भागो यहाँ से। तुमसे मना कर रहा था पैसे मत दो, लेकिन बहुत आफत कूट रहे थे, मुंह से सुअर का ना चोल लग जाता मुझे। ना तुमने तो दिलवाए पैसे। करोगे? क्या करोगे? 500 रुपए में बस। 500 में क्या करोगे? कैसी बात कर रहे हो? अरे वही अब्बू इस को कह रही। हाँ तो हम उसमें का आदमी नहीं है, ऐसे ऐसा काम नहीं करते हम, गलत सलत। और रात के 3 बजे गाड़ मरवा रहा हूँ रेड लाइट एरिया में। देखो जी मैडम, हम बड़े ही शरीफ आदमी हैं, गाँव से आए किसी काम से, तुम हमें माफ कर दो। हमें पता तुम जैसे गांव के लोग क्या करने आए हैं दिल्ली। जल्दी से पैसे निकालो 500 रुपए। बहुत टाइम हो गया, बच्चों की करे मारूंगा ना। नहीं करना तो पैसे दो। तुम्हारी कोई जोर जबरदस्ती है? सामने पुलिस वाले खड़े हैं, उन्हें बुला के 2 मिनट में फंसवा दूंगी। ऐसे कैसे फंसवा दोगी? मतलब लौंडिया की उम्र की कुछ कहने नहीं, मारूंगा सोच रही अभी। ये चिपट रहे हैं हम पे खामी खा। अबे साले बुड्ढे, तुझे शर्म ना आ रही? तेरे बच्चों की उम्र क्या है ये? हम तो खुद इस बात को कह रहे हैं इनसे। सुनो तो। अबे चुप मादर चोद। चलो तुम्हारे तो थाने में सुनूंगा। चलो सालो चुप। दरोगा साहब, पूरी रात तुमने बिना गलती के पीटा हमें, हम तो बेकसूर है, अब तो हमें छोड़ दो। झूठ बोलते हो। अगर पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती, ना जाने क्या क्या करते तुम उस लड़की के साथ। बुड्ढे, उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, 5000 रुपए रख, निकल यहाँ से। वैसे जमील भाई तुम हो बहुत मुझे। कैसे भाई? कितने रुपए खर्च हो गया अपने यहाँ पे? 7,000 रुपए का हो गया यार। 20,000 रुपए की माल लगाओ, जो माल फ्री हम पे रात 27 हो गए, और 80-90,000 रुपए की जोड़ो इसमें इज्जत, क्योंकि पिटने में अपनी इज्जत भी खराब हुई है। 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्चा हो गया। इससे बढ़िया 500-500 रुपए में सब एक राउंड निकाल लेते। लौंडे के मारे नली में ले तो। अब्बू मैं तो तुमसे पहले लेता लपक के। नहीं मैं तो आगे पीछे लेता, तुम ही तो लेते। जमील भाई वैसे एक बात बताऊं, अगर लौंडा पहली बार ले लेता तो इसका ट्रायल भी हो जाता यार। अरे बूढ़े की बहू को दिलवा देंगे यार, मेरे लिए से जुड़ी हुई है। वैसे एक बात बताऊं मैं, अपने गांव में गंदगी तो है यार, लेकिन अपने गांव के लोगों के दिल बहुत साफ है। अरे यार यहाँ पे कुछ ना होने का, चलने गाँव को आओ। चलो चलो। हाँ भाई लल्ला, ये कौन है? किसकी गाड़ी है ये? पीएम साहब के बेटे हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलने की अब हमें कोई जरूरत नहीं। अरे मिल आए प्रधानमंत्री जी से? नहीं, वो हमसे नहीं मिले। मैंने तो पहले कहा था वो इनसे नहीं मिलेंगे। हम उनसे नहीं मिले, लेकिन वो हमसे मिलने के लिए खुद हमारे गांव आएंगे। वो कैसे? ये कौन है? ये प्रधानमंत्री जी का बेटा है, इसे हम किडनैप करके लाए हैं। हाँ, ये तुमने क्या करा? अब तुम्हारी वजह से हमारा पूरा गांव खतरे में आ जाएगा। शांत प्रधान जी, अब कौन सा हम खतरे में नहीं है, रोज कोई ना कोई मर रहा है। हम किडनैपर नहीं है लल्ला, हमारी तरफ से तुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी, क्योंकि तू हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लौंडा है। उन्हें अपने गांव में बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है, जिस देश को वो आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं ना, उस देश में बस एक छोटे से गांव की तस्वीर भी आके देख ले कि इस गांव की क्या हालत है। क्या तुम हमारा साथ दोगे? तो आज की ब्रेकिंग न्यूज, आज सुबह प्रधानमंत्री जी के बेटे का हुआ अपहरण, देश की सभी सड़कों पर हुई पुलिस तैनात,
पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अपहरणकर्ताओं को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी हाँ, हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पीएम के बेटे को किडनैप करके रखा गया है। आइए किडनैपरों से पूछताछ करते हैं, इन्होंने पीएम के बेटे को क्यों किडनैप किया है। एक छोटे से बच्चे के लिए पत्रकार साहब आप यहाँ गए, जब हमारे गांव में लाशें पे लाशें उठ रही थी तो आप कहाँ थे? तो आपका पीएम के बेटे को किडनैप करने का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यह है, एक बार प्रधानमंत्री साहब हमारे गांव में आ जाएं, वो एक बार गांव की तस्वीर देख लें बस। पीएम साहब तुम्हारे गांव में? ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं आ सकते भाई? क्या हमारे गांव की मट्टी देश की मट्टी ना है? ये टट्टी है क्या? अबे सुगड़ी। पापा जब तक मैं घर नहीं आऊंगा, जब तक आप इस गांव नहीं आओगे। तो देखा आपने, इन किडनैपरों ने पीएम के बेटे को पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है। ये अभी से इनके गुड़गाने लगा है। भाड़े के टट्टू, मसाले पे मसाला लगा रिया, चैनल की टीआरपी बढ़ाना चाह रहा है। आखिरकार तुम लोग सच क्यों छिपाते हो? वो वजह दिखाओ ना जिस वजह से हमने इसको किडनैप किया है। दिखाओ एक बार गांव की तरफ को कैमरा करके कि गांव के क्या हालात हैं। तो देखते हैं हमारे पीएम साहब के क्या रिएक्शन रहते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए R2W न्यूज के साथ। मिलते हैं आपसे 100-150 ऐड के बाद। चतुर्वेदी जी, हमारा बेटा किडनैप हो गया, ये बात हमें अपोजिशन से पता चल रही है। ये बात आपने क्यों छुपाई हमसे? सॉरी सर, मैंने वहाँ के हर एक अधिकारी से बात कर ली है। आपका बेटा 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर, एक उनकी डिमांड है। क्या डिमांड है उनकी? सर, वो लोग आपको अपने गांव बुलाना चाहते हैं। तो क्या हुआ? सर, वो बहुत बेकार गांव है, वहाँ आप कैसे जा सकते हैं? हम वहाँ वोट मांगने नहीं जाते हैं क्या? हम जाएंगे। तो बाजपुर के लोग अपनी जीत पर अड़े रहकर प्रधानमंत्री जी को किया राजी। अब प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे बाजपुर। मेरे बेटे को किस लिए किडनैप किया? क्या चाहते हो आप लोग? हम कोई किडनैपर नहीं है साहब, बस आपको अपने गांव में बुलाने का एक तरीका था ताकि आप हमारे गांव की तस्वीर अपनी आंखों से देख सकें। पीएम साहब, आपसे मिलने की हर मुमकिन कोशिश की है हमने। किसी ने कहा 5000 रुपए दे दो मैं मिलवाता हूँ, किसी ने कहा 10,000 रुपए दे दो, किसी ने डांटा, किसी ने पूरी रात जेल में बंद करके मारा, लेकिन आप नहीं मिले, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। हमारे गाँव में किसी भी तरह की कोई सरकारी सुविधा नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो? गाँवों के लिए हर साल नई से नई योजनाएं निकाली जाती हैं। आप गलत नहीं है साहब, आपके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। गलत वो अधिकारी हैं जिनके ऊपर हमारे गांव की जिम्मेदारी है। सरकारी खाते से हर योजना का पैसे लिया जाता है, नगर निगम के लिए, नगर पालिका के लिए, नगर पंचायत के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, अटरम सटरम के लिए। पहले उस पैसे में से अपनी अपनी जेबों में पैसा भरा जाता है और जो बाकी बचा पैसा उसे काम में लगाया जाता है। इसी वजह से सरकारी काम अधूरा रह जाता है। हमारे देश की राजनीति मजबूत है, हमारे देश के राजनेता मजबूत है, राजनेताओं की चापलूसी करने वाले अधिकारी मजबूत हैं, बिजनेसमैन मजबूत है, एक दूसरे के लिए नफरत मजबूत है। मजबूत नहीं है तो देश मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है तो भाईचारा मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है तो गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है तो गरीबी को दूर करने वाली अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है। मजबूत है तो भ्रष्टाचार मजबूत है, मजबूत है तो भ्रष्टाचारी मजबूत है। आप मुझे ये बताइए साहिब, एक छोटे सरकारी काम के लिए हमें 10 चक्कर क्यों काटने पड़ते हैं? चाहे हमें राशन कार्ड बनवाना हो, चाहे आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे कोर्ट कचहरी का कोई काम हो, 10 चक्कर से कम में काम कोई नहीं होता। ऐसा क्यों? हम मजदूर हैं साहिब, 10 चक्कर काटने के लिए हमें 10 दिन की दिहाड़ी छोड़नी पड़ती है। 10 गुना 500, 5,000 रुपए छोड़कर हमारा आधार कार्ड बनता है, 5,000 रुपए का काम छोड़कर हमारा राशन कार्ड बनता है। यानी कि हर सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए हर एक मजदूर को 5,000 काम छोड़ना पड़ता है, प्लस दलाली। ऐसा क्यों? पीएम साहब, हमारे गांव में बहुत बुरी बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से मैंने अपने सास ससुर को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपनी माँ को खो दिया और किसी ने अपनी बहू को खो दिया। कम से कम 25 मौतें हुई हैं हमारे गांव में। अगर हमारे गांव में अस्पताल होता तो हम अपनों को न खोते।
अगर हमारे गांव में स्कूल होता तो हमारे गांव में भी सरकारी अफसर होते। बताइए कहाँ गया आपका स्वच्छ भारत अभियान? अगर आपको ये मिशन चलाना है तो आपको भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। इस मिशन में हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। पीएम साहब, हम चारों अनपढ़ जाहिल गंवार हैं। अगर हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो हमें माफ कर देना। गाँव वालों, इस देश के प्रधानमंत्री का वादा है, आज से इस गांव को सबसे सुंदर गांव बनाया जाएगा और जितना भी भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं उनका तबादला किया जाएगा और जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलेंगी उन सबका आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अगर इस तरह की प्रॉब्लम किसी और गांव में भी हो तो वो इन चारों की तरह न करे, मुझे पत्र लिखे, मैं उसका निवारण करूंगा। जय हिंद, जय भारत। ओके गाइस, जिसके साथ हुआ वीडियो ख़त्म। वीडियो में बहुत अच्छा दिखाया गया था। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं पहने की। पहने भाई जहाँ जाता है उसकी हर जगह बेइज्जती होती, कोई सुनता नहीं, तो उसका एक ही डायलॉग रहता है, मैं आसपास के सभी गांव में बता दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। तो सब ले देख के बहुत अच्छा दिखाया इन लोगों ने। और बात करते हैं वास्तव में जो सुविधाएं आती हैं ऊपर से, वो गांव तक पहुंच ही नहीं पाती है। मंत्री हो गए, विधायक हो गए, या उससे नीचे जो भी रहते हैं सब, मतलब कि आते 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 कुछ ही हिस्सा तो बचता है, पूरा तो मिलता नहीं गांव वालों को। और जो भी मिलता है तो उसमें भी ग्राम प्रधान का कुछ न कुछ तो ले ही लेते हैं। और ऐसे ही करके तो सब पूरा सिस्टम ही चल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।